दीपू जल्दी चलो, नदी किनारा आ गया। नदी की तरफ बिल्कुल भी मत देखना और कुछ भी सुनाई दे ध्यान मत देना। पिताजी नदी का किनारा आने पर इस तरह से क्यों डर गए? ये दोनों नदी किनारे से गुजर रहे थे, तभी पानी की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर पिता ठिठक सा गया, लेकिन उसने नदी की तरफ नहीं देखा। तभी दीपू ने नदी की तरफ देखा। एक नाव किनारे की तरफ आ रही थी। उस नाव पर कौन बैठा था ये नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वे किनारे पर आई तो दीपू ने देखा वो एक औरत थी जिसका आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। किनारे पर आकर वो रुक गई और हाथ के इशारे से दीपू को बुलाने लगी। पिताजी, वो हमें बुला रही है। ये सुनकर पिता बुरी तरह डर गया। मैंने कहा था ना, उसकी तरफ मत देखो, अब भागो जल्दी से। ये दोनों अब वहां से तेज तेज भागने लगे और वो नाव वाली औरत वहीं खड़ी रह गई। एक महीने बाद दोपहर का समय था। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी समय एक जोड़ा टांगे में बैठा गांव में आया। आइए बाबूजी, मधुपुर आ गया। रमेश ने सहारा देकर अपनी बीवी निराजनी को उतारा और वो वहां खड़े मुखिया से मिला। जी, क्या आप ही मुखिया जी हैं? हाँ, मैं ही यहाँ का मुखिया हूँ। मुखिया जी, ये कौन है? ये मेरे बचपन के दोस्त भानु प्रताप का बेटा रमेश है। पेशे से लेखक है, बहु गर्भान्य है, तो शहर के करीब रहना चाहते हैं। अब हमारा गांव तो शहर के बहुत करीब है ना, इसलिए ये आज से यहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। रमेश और निराजनी एक घर में रहने लगे जो नदी के करीब ही था। रमेश एक अच्छी सी कहानी लिखना चाहता था और अपनी नई कहानी शुरू करने की तैयारी में था। रात के 10 बजे मोहिनी और मोहित हाथ थामे टहल रहे थे। मोहित, तुम हमारे रिश्ते की बात अपने बाबूजी से कब कर रहे हो? अरे करेंगे भाई, अभी पहले बलवीर भैया की शादी तो होने दो, वरना बाबूजी कहेंगे बड़े की शादी नहीं हुई और छोटा फुदक रहा है। नदी किनारे अजीब सी शांति छाई हुई थी। चलती हवाएं माहौल को सुहाना बना रही थी। ये दोनों भी बातें करते करते नदी किनारे पहुंच चुके थे। कितना सुहाना मौसम है ना? हाँ, नदी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। दोनों नदी किनारे बैठकर बातें करने लगे। कितना अच्छा होता कि कोई माझी होता तो हम दोनों उसकी नाव में नदी की सैर कर सकते। हाँ, बहुत अजीब बात है कि हमारी नदी में माझी क्यों नहीं आते, वरना मन तो मेरा भी बहुत करता है। तभी पानी की कलकल की आवाज आनी शुरू हुई। दोनों को सामने से वही नाव आती नजर आई जिसके अंदर घूंघट वाली माझी बैठी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो देखो, माझी आ रही है। माझी किनारे पर आ गई और उसमें बैठी औरत शांत रही। काकी, क्या आप हमें नदी की सैर करा लाएंगी? इस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। अरे वाह, चलो। दोनों एक एक करके उसकी नाव में बैठ गए और फिर उस औरत ने नाव चलाना शुरू किया। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रही थी। पानी की आवाज बहुत ही मधुर लग रही थी और ये दोनों बहुत खुश थे। मोहिनी ने पानी हाथ में उठाकर मोहित पर फेंका। ये लो। अरे
तो मोहित ने भी वही क्रिया दोहराई और फिर दोनों हंसने लगे। नाव अब नदी के बीचों बीच थी और वो माझी बिल्कुल चुपचाप नाव चला रही थी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जी क्या आप सच में कोई माझी है या फिर आप भी हमारी तरह शहर को निकली हैं? ये सुनकर वो औरत तेज तेज चप्पू चलाने लगी। नाव की रफ्तार बढ़ गई और ये दोनों शांत भाव से उसको देखने लगे। तभी हवा चली और उसके चेहरे से घूंघट हट गया। उसकी चाल, चमकती आंखें और भयानक चेहरा जैसे ही इन दोनों ने देखा तो इनके डर का ठिकाना नहीं रहा। मोहिनी उसका चेहरा देख सहम गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मोहिनी की आंख खुली तो वो किनारे पर अकेली पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा, अब दौड़ पड़ी। मोहिनी, अरे तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो इतनी रात में? मोहिनी बहुत डर में थी लेकिन अपने पिता को मोहित के बारे में बता नहीं सकती थी।